आप देख रहे हैं सच्चाई का दर्पण। सच को छुपाते नहीं, दिखाते हैं। क्या असर पड़ेगा इस बजट का आपके जीवन पर, आपकी रसोई पर, आपके रहन सहन पर? केंद्रीय विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2023-24 को लेकर देश का आम बजट पेश किया गया है। यह बजट मोदी सरकार का पांचवा और आखिरी बजट है। क्या इस बजट में गरीबों, पिछड़ों, किसानों, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए क्या व्यवस्था की गई है? इसको लेकर हमने हसनपुर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों से बात की तो उन्होंने अपनी राय इस प्रकार दी। बजट सत्र 2023-24 को लेकर संदीप भाई, आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं? क्या ये बजट आम लोगों के लिए किस तरह का होगा? देखिए भाई, 8 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए हो गए हैं। ये लोग हर साल बजट लाते हैं और हर साल, ये जब शुरुआत में बने थे तो इन्होंने किसानों की आय को दोगुनी करने की बात इन्होंने रखी थी, जो आज तक इन्होंने उस बात को पूरा नहीं किया है। ये सिर्फ धोखा देते हैं, वायदा करते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं। गैस का सिलेंडर उस समय 350 रुपये का था, जब ये भाजपा वाले लोग उन गैस सिलेंडरों को लेके रोड पर बैठ जाते थे, विरोध जताते थे। आज 1100 कुछ रुपए का हो गया है। आम जनता महंगाई से त्रस्त है, ना रोजगार है, ना किसानों की आमदनी दोगुनी हुई है। बहुत बुरे हालात है और इन हालातों को बदलने की ज़रूरत है। अगर ये इस बार इस बजट में ऐसा प्रावधान नहीं करते हैं तो फिर जनता इन्हें अगले चुनाव में माफ़ नहीं करेगी। बजट सत्र 2023-24 कल जारी हुआ है। इसको लेकर शहजाद भाई, आपकी क्या राय है? ये क्या आम लोगों के लिए सही है? गरीबों का इसमें फ़ायदा है या अमीरों के लिए है? देखिए, कल जो हमारे देश का बजट आया है उसमें निर्मला ताई ने बातें तो भविष्य को लेकर बहुत बड़ी बड़ी कही हैं, मगर जो अब वर्तमान में हमारे देश की हालत चल रही है, जो महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है, उसको लेकर जो है वो कुछ भी करने की कोशिश नहीं की गई है। इसके अलावा बेरोज़गारी जो बहुत ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, उस बेरोज़गारी को लेकर भी कोई प्लान सरकार का जो है वो सामने नहीं आ पाया है। और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भी कोई इस तरह की ठोस बातें जो है बजट के अंदर नहीं की गई हैं। ये ऐसी चीज़ हैं जो आज के वक्त में हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि कुछ चीज़ों पर सरकार ने राहत देने की कोशिश की है, जिस तरह से 7 लाख रुपए जो है इनकम की छूट को, इनकम टैक्स छूट को 7 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। ये तो एक सराहनीय कदम है, मगर इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ एंड बट लगे हुए हैं। हर आदमी को इसका भी जो है वो बेनिफिट नहीं मिल सकता है। और इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करी गई हैं, मगर उन बातों पर जो है वो अमल नहीं होता है। पिछले बजट भी जो है जो आए हैं, उन बजट पर हमने जो है वो क्या क्या अमल किया, जो घोषणाएं हुई थी वो कौन कौन सी घोषणाएं धरातल पर उतरी, इसका भी कोई लेखा जोखा बजट के अंदर नहीं दिया जाता है। सिर्फ नई योजनाओं का जो है वो ऐलान ही कर दिया जाता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये बजट की स्क्रिप्ट जो है ये तो अच्छी खूबसूरत दिखाई देने वाली है, मगर इस बजट पर फिल्म किस तरह की बनती है और क्या अमल होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। हमारे साथ हैं पूर्व चेयरमैन राकेश बंसल कालू। हम जानेंगे कि 2023-24 का आम बजट आम लोगों के लिए कैसा रहा। देखिए, जहाँ तक 23-24 के बजट की बात है, भाजपा की सरकार में और ख़ास तौर से महिला मंत्री हैं वित्त मंत्री सीतारमण जी, वो खुद गृहिणी होने के साथ साथ एक अच्छी कुशल राजनीतिज्ञ हैं। मेरा मानना ये है, ये बजट पूर्व की भांति और भी जनता के लिए प्रेरणादायक होगा, जनता के लिए लाभप्रद होगा। और जो लोग बजट की आलोचना करते हैं, इस सरकार की बात होती है, लोग आलोचना करते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में, 8 सालों में जो हाईवे, नेशनल हाईवे, पुल और इतने विकास कार्य हो रहे हैं, वो जनता के पैसे से ही होते हैं और बजट से ही होते हैं। बजट सरकार के पास कोई अपना बजट पैसा नहीं होता है, जनता का ही पैसे का बजट होता है। और देखिए, इसके साथ साथ सरकार ने आज एक छूट दी है, जो अब तक की आयकर सीमा 5 लाख थी, उसे बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। और 7 लाख से जिसकी ज़्यादा आय होगी उसके ऊपर 5% का टैक्स लगाया गया है। इसके साथ साथ मुझे उम्मीद है, और उम्मीद क्या, इस पर चर्चा हो रही है और होगी, कि बरेली में एक नया एम्स खुलने की संभावना है, जो कि
खुलेगा। ये बजट जनता की भावनाओं के अनुरूप है और जनता की सुविधा देने के लिए सफल सिद्ध होगा। 2023-24 को लेकर सरकार द्वारा आज बजट पेश किया गया है। ये बजट आम लोगों के लिए कैसा है? देखिए, बजट के लिए आम लोगों के लिए बजट कैसा है और बजट की राय। बजट आम आदमी के लिए एक तरह से कोई बजट ही नहीं है। बजट बड़े लोगों के लिए है, गरीब लोगों के हित में कोई बजट नहीं है, महिलाओं के लिए कोई बजट नहीं है। और बजट है तो वो एक कागजों में है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। बजट से ये तो बजट की अच्छी तरह से महिलाएं समझ सकती हैं कि सिलेंडर की कीमत क्या है, जो रसोई में खाने वाली चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमत क्या है, या किसान समझ सकता है कि डीजल के दाम क्या हैं, या बिजली पे कितनी महंगाई है, किसान किस तरह से परेशान है। तो आम आदमी के हित का बजट नहीं है, आम आदमी के कोई बजट नहीं है। तो वो कागजों में है, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कल 2023-24 को लेकर आम बजट पेश किया गया है। क्या इस बजट में गरीबों, किसानों, महिलाओं के लिए कुछ उम्मीद है? देखिए, ये बजट ऐसा ही है, एक तरीके से जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के लिए, महिला, गरीबों, छात्रों के लिए कोई भी इसमें जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जो है उन्हें राहत पहुंचाने का काम करे। इस बजट को एक तरीके से कह सकते हैं कि अन्न महंगा हुआ है, गरीबों का निवाला महंगा हुआ और हीरे जैसी चीज़ें जो है वो सस्ती हुई हैं। और दूसरी तरफ लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो है सराहनीय कार्य भी हुआ है इसमें, जिस तरीके से इन्होंने जो है आम कैदियों के लिए जो बजट में जो व्यवस्था करी है, जो लोग जो है जेलों में बंद हैं, आम कैदी, और जिन्हें जो है जुर्माने की रकम या उससे जो है उनका जो है छूट नहीं पा रहे हैं, उनके लिए जो बजट जो जारी किया गया है ऐसे गरीब कैदियों के लिए, उससे सराहनीय है, उसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन उसे जो है अमली जामा पहनाया जाना चाहिए, उसे समय रहते हुए जो है उसे उसमें कोई घोटाला ना हो, उसे सही दिशा में जो है वो आना चाहिए ज़मीन पर। बजट सत्र 2023-24 को लेकर वित्त मंत्री द्वारा कल बजट पेश किया गया है। क्या ये बजट आम लोगों के लिए कैसा है, गरीबों के लिए इसमें क्या है? इस पर आपकी क्या राय है उस्मान साहब? देखिए जी, बजट ये जो कल आया है इसमें कोई दमदार वाली बात तो है नहीं, और बजट इतना महंगा है, ये लगा लीजिए कि ना किसानों के हित में है, ना जनता के हित में है, ना देश के हित में है। इसमें महंगाई चरम पर है, कोई बजट में कोई खास बात देखने को नहीं मिली है। सिलेंडर आप देखें वहीं का वहीं रेट है सिलेंडर का, और आप पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, आसमान छू रहा है। कोई भी किसान की दवाई ले लीजिए जो खेतों में लगती है, उसके जो है आसमान पर रेट है। जीएसटी धड़ाधड़ बढ़ रही है। कोई दमदार बजट नहीं है, कोई जनता के हित में बजट नहीं है। ये सरकार केवल एक छलावा दिखा रही है, और सरकार ने जो ये बजट पेश किया है इसमें कोई दमदार वाली बात नहीं है, खाली ये बस एक ठगने वाली बात कह लीजिए या लोगों को जो है दिखावा कह लीजिए, कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं है। वर्ष 2023-24 को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा देश का आम बजट पेश किया गया है। क्या इस बजट में देश के आम नागरिकों जैसे महिला, किसानों, पिछड़ों, गरीबों के लिए कुछ है या सिर्फ ये दिखावटी है? देखिए, केवल कागज़ों में ही है, और मेरा मानना ये है कि जैसे कि हीरा है ये और इलेक्ट्रिक वाहन है, इन पर बजट दिखाया गया है। अन्न की कीमत आसमान छू रही है, गरीब लोग बहुत परेशान हैं, किसान लोग बहुत परेशान हैं। और मैं मानता हूँ कि सरकार को छात्र और छात्राओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और छात्रों के जिन लोगों ने पढ़ाई को अपनी कंप्लीट कर लिया है और वो दर दर भटकते फिर रहे हैं, रक्षा तो अब चलाएंगे नहीं क्योंकि पढ़ ली कितने लिए, उनकी रोज़गार पर ध्यान देना चाहिए, उनकी नौकरी पर ध्यान देना चाहिए। जिन बच्चों ने एडमिशन करा लिया वो 3 साल के बजाय 1 साल में अपने घर पर बैठ जाते हैं कि स्कूल नहीं जा पाते, केवल पैसे की वजह से। उनके परिवार के पास बजट नहीं है पढ़ाने का। सरकार को उन पर ध्यान दिया जाए, मजलूम लोगों पर ध्यान दिया जाए। और विधवा पेंशन के लिए मैं ये देखता हूँ कि इतनी महिलाएं चक्कर लगा रही हैं, 500-500 रुपये उनको महीने के प्राप्त हो जाएं, उन पर ध्यान देना चाहिए, महिलाओं पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बस खिलवाड़ी हो रहा, मजलूम आवाम के साथ में खिलवाड़ हो रहा, या गरीब लोगों के साथ में खिलवाड़ हो रहा, और छात्र छात्राओं के साथ में खिलवाड़ हो रहा, बस।